आइडियल गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया कंटेनर में लगा हुआ ये पिस्टन, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया कंटेनर में कुछ गैस। यहाँ पर ये जो डॉट जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी जो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कुछ इतना है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी है कांस्टेंट। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया पिस्टन। तो जब ये पिस्टन को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से होगा क्या, जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। प्रेशर क्यों इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है पूरे प्रोसेस में वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, जो स्पेस है वो ज़्यादा है। स्पेस से ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, नंबर ऑफ कलीजन कम होगा। मगर जब पिस्टन को हम लोग नीचे कर देंगे तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से होगा क्या, जो स्पेस होगी वो कम से कम हो जाएंगी। स्पेस कम होने की वजह से होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ कलीजन होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। नंबर ऑफ कलीजन इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो वॉल्यूम कम करने की वजह से होता क्या है, जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करता है। कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस का वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने की वजह से जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग बॉयल्स लॉ को अगर ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर। तो जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, और जैसे ही हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम दोनों के प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होगा। हम लोग कंसीडर करते हुए चलते दो टेम्परेचर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया T2 टेम्परेचर, यहाँ पर हमने कंसीडर किया T1 टेम्परेचर। मतलब हम लोग दो टेम्परेचर कंसीडर करते हुए चल रहे T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर, और जो T2 टेम्परेचर है वो T1 टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं T1 टेम्परेचर। हमने T1 टेम्परेचर पर कंसीडर किया है, पूरा सिस्टम हमने कंसीडर किया है T1 टेम्परेचर पर, और जो T1 टेम्परेचर है वो वेरी नहीं कर रहा है, T1 टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया। प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से हो क्या रहा है, जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर मिला। हमने प्रेशर को और इंक्रीज़ किया, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिला। हमने प्रेशर को और इंक्रीज़ किया, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर मिला। हमने प्रेशर को और इंक्रीज़ किया, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग ये डॉट को अगर हम लोग कनेक्ट करें तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो प्रेशर वॉल्यूम ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो T1 टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर कंसिडर करेंगे, और जो T2 टेम्परेचर है उसको हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया T1 से T2, और जो T2 टेम्परेचर है उसको हमने कांस्टेंट किया। हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, हमने देखा प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये हमें डॉट इंडिकेट कर रहा है। हमने प्रेशर को और इंक्रीज़ किया, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर कंसीडर किया। हमने प्रेशर को और इंक्रीज़ किया, जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो अगेन हमें यहाँ पर मिलता है। हमने प्रेशर को और इंक्रीज़ किया, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये सब डॉट को कनेक्ट करें तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर वॉल्यूम ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो टेम्परेचर है उसको हमने इंक्रीज़ किया T1 से T2, और जो T2 टेम्परेचर है उसको हमने कांस्टेंट रख दिया। T2 टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की वजह से हो क्या रहा है, जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हमने टेम्परेचर को T1 से T2 इंक्रीज़ किया तो उस केस में जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वेरी कर गया, और वो जो वेरिएशन है वो हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है, जो कि ये कर्सर की टिप शो कर रही है। तो टेम्परेचर को जब हमने T1 से T2 कंसीडर किया, T1 से T2 हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर गया, जो कि हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है।
जो कि ये कर्सर की टिप हमें शो कर रही है। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, या फिर अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट होते हैं गैस के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल, अगर गैस का कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो उस केस में जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स अगर वो भी कांस्टेंट होता है, तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, यहाँ पर ये सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है T1 और जो वॉल्यूम है वो है V1, और जो सिस्टम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, और फाइनल स्टेट में सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है T2 और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V2। तो जो T2 टेम्परेचर है वो T1 टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और जो V2 वॉल्यूम है वो V1 वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो सिस्टम होगा जब अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा, तो पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। प्रेशर क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ करता है, तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के कॉन्सेप्ट में, और थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है और जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, तो पूरे प्रोसेस में प्रेशर किस तरीके से कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम लोग देखें, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। अगर हम लोग वॉल्यूम के साथ साथ अगर टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करें, तो जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स गैस का अगर वो भी कांस्टेंट है, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कब कांस्टेंट होगा? जब प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर वो कांस्टेंट है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो वेरी कर जाएगा। तो हमने बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया प्रेशर वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ में हमने डिस्कस किया वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें और हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझे, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है वॉल्यूम, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टेम्परेचर। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जैसे हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ये वाला जो रिलेशन है वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको अभी हम लोग ग्राफिकली समझेंगे और हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस सैंपल का जो वॉल्यूम होता है और जो प्रेशर होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। क्यों ज़ीरो के बराबर में होता है? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर वो ज़ीरो होती है। यही रीज़न की वजह से किसी भी गैस सैंपल का जो प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो होता है, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर। अगर कोई सिस्टम में अगर प्रेशर है और वॉल्यूम है, तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबल कॉज है वो है गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। अगर गैस मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो हो जाती है, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर हो जाती है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स उस केस में जो वॉल्यूम और जो प्रेशर होता है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। इसको भी हम लोग समझेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, वाई एक्सिस में प्रोपोगेशन वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। तो हमने टेम्परेचर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, हमें वॉल्यूम की कुछ इतनी वैल्यू मिली जो कि हमें ये डॉट इंडिकेट कर रहा है। हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया, तो जो वॉल्यूम है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो हमें ये वाला डॉट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो वाई एक्सिस को ये वाले पॉइंट पर आगे इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली टेम्परेचर को हमने और इंक्रीज़ किया, तो जो वॉल्यूम है उसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो हमें ये वाला डॉट इंडिकेट किया। अभी अगर हम लोग ये सारे डॉट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करें, तो हमें कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करेंगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी ये वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है बहुत खास पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी होता क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस का उसको हमने डिक्रीज़ कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिक्रीज़ कर दिया, हमने सिमिलरली टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो जो वॉल्यूम जो हुआ वो इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पर हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिली।
सिमिलरली टेम्परेचर को हमने और इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ किया और यहाँ पर हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिली। सिमिलरली टेम्परेचर को हमने और इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ये सारे पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट करें तो हमें कुछ एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेंगी और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो आगे प्रोपागेट करेंगी और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आगे इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर हमें इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम लोग सेल्सियस में कंसिडर करें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी जो गैस सैंपल का जो वॉल्यूम होता है वो 0 के बराबर में होता है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि मैंने बोला एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है वो 0 होता है, जो कि हमें ये वाला ग्राफ शो करेगा। किस तरीके से शो करेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला जैसे हम लोग ये वाली एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे तो जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लाइन हमने जो ड्रॉ किया है अगर इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ इस तरीके से फॉलो किया है लाइन को और ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें हमें जो वॉल्यूम जो मिल रहा है वो कुछ इतना मिल रहा है जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। आप ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करो। सिमिलरली हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोपागेट किया तो उस केस में अगर हम लोग देखें हमें वॉल्यूम जो मिल रहा है वो कुछ इतना मिल रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो वॉल्यूम है वो 0 के बराबर में। आप क्या करो, आपको समझना नहीं है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ये जो लाइन हमने जो कंसिडर किया है ये लाइन में हमने कुछ इस तरीके से प्रोपागेट किया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये एक्सिस को आगे ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पर। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम में डिक्रीमेंट। सिमिलरली अगर हम लोग कुछ इस तरीके से और आगे प्रोपागेट करें और यहाँ पर अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसिडर करें जो कि कर्सर की टिप हमें इंडिकेट कर रही है और अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो उस केस में हमें जो वॉल्यूम जो मिलेगा कुछ इतना मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर गया। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया। तो सिमिलरली अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमने ग्राफिकली समझा किस तरीके से एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है कोई भी गैस सैंपल का पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। अभी हम लोग प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का जो रेशियो होता है वो भी होता है कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर और टेम्परेचर अगर दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर जो ग्राफ होगा ये जो वाई एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी प्रेशर और जो एक्स एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेगी टेम्परेचर। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो हमें इंडिकेट कर रहा था कि जो वॉल्यूम होता है वो किस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है पूरी तरीके से 0 होता है। सिमिलरली प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके लिए हम लोग ये वाला ग्राफ कंसिडर करेंगे और हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टेम्परेचर। यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस और जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। तभी होता क्या हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया उसके लिए हमें प्रेशर की एक वैल्यू मिली जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया, प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाले पॉइंट से अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से प्रोपागेट करेगी, ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से प्रोपागेट करेंगी आगे की तरफ। सिमिलरली अभी क्या होता है जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो जब हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा,
हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली टेम्परेचर को हमने और इंक्रीज़ किया, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ये पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइंट करें तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, जो कि आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगी, और ये जो लाइन होगी वो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर जो मिल रहा है वो मिल रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि 0 केल्विन सेल्सियस में कंसिडर करें -273.15 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये लाइन को अगर हम लोग फॉलो करें तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर अगर हम लोग ये लाइन को अगर फॉलो करें कुछ इस तरीके से, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। और यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमें जो प्रेशर जो मिलेगा वो मिलेगा 0 केल्विन। जो प्रेशर जो मिलेगा वो 0 होगा। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको भी अगर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो कर्सर की जो टिप है आप उसको केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये प्रेशर एक्सिस को आगे मीट करेंगी। सिमिलरली हम लोग ये वाली लाइन के आगे यहाँ पर ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ किया है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, हम लोग आगे प्रोपोगेट करते जाए तो जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर ये जो हमने जो लाइन जो ड्रॉ की है, ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है, इस पर आप अलग अलग पॉइंट कंसिडर करो और वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी प्रेशर की एक्सिस पर आके इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि आपको इंडिकेट करेंगी कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है जैसे जैसे आप ये जो लाइन है उसके डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाओ। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा पूरी तरीके से। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर कंसिडर किया वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है किसी एक गैस सैंपल का वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर हमने समझा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अभी हमने डिस्कस किया था जैसे कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होता है कांस्टेंट के। और चार्ल्स लॉ में हमने डिस्कस किया वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। अभी अगर हम लोग ये दोनों को अगर हम लोग क्लब करें तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये होगा कांस्टेंट। हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे थे नंबर ऑफ़ मोल्स वो फिक्स्ड है। हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे कि जो नंबर ऑफ़ मोल है वो बराबर में 1 मोल के। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है वो बराबर में आर के। अभी ये आर है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, हमें मिल जाएगा 1 इंटू आर। यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल, जो कि 1 के बराबर में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो नंबर ऑफ़ मोल है वो 1 के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो 1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल। यहाँ पर ये जो हमने जो आर जो कंसिडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में, आइडियल गैस इक्वेशन में। तो जो आर होता है वो हमें इंडिकेट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो 1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 1 मोल। तो 1 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं n, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू n इंटू आर। यहाँ पर ये जो n है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मोल, जो कि हमने कंसिडर किया था 1 मोल। तो इसके आगे अगर हम लोग ये t को अगर हम लोग n r के साथ कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होता है n r t के। यहाँ पर ये जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल किसी एक गैस सैंपल का। और ये जो r होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये जो t होता है वो होता है टेम्परेचर। और यही होता है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग जो प्रेशर कंसिडर करते हुए चल रहे वो है आइडियल प्रेशर, और जो वॉल्यूम हम लोग जो कंसिडर करते हुए चल रहे वो है आइडियल वॉल्यूम। आइडियल वॉल्यूम में हम लोग क्या कंसिडर करते हुए चलते हैं, किसी एक गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर में होता है। अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले तो अगर हीट एनर्जी ज़ीरो होती है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स की जो हीट एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली ज़ीरो होती है। मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी कम्प्लीटली ज़ीरो होती है, मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है वो ज़ीरो होता है, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़ीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, इसका मतलब जो गैस सैंपल का जो वॉल्यूम और जो प्रेशर होता है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर जाता है।